हेलो प्यारे बच्चों, बीएससी थर्ड ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री के एक और लेक्चर में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा पेपर है ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए, उसका जो यूनिट थर्ड है जिसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ एल्काइंस, उसका ही हम लास्ट का सेकेंड लेक्चर लेकर आ चुके हैं। यानी कि इस लेक्चर के बाद एक और लेक्चर आएगा और यह यूनिट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइंस के बारे में, और इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अगर आप लोग पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ सभी लेक्चर को देख लीजिए जिससे यह लेक्चर आपको आसानी से समझ में आ सके। और इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और कुछ भी आपके मन में सवाल आता है, कुछ भी आपको बात करनी है तो कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट को जरूर पढ़ता हूँ, ठीक है। चलिए बात करते हैं। हमें समझना है कि एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइंस, ठीक है। तो इसे आप लोग हेडिंग मत दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ों पर बात करने वाला हूँ, चलो मैं हेडिंग ही नहीं देता, ठीक है। बस इतना समझो कि एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइंस क्यों होता है, एल्काइंस एसिडिक नेचर को क्यों शो करते हैं, इसके बारे में बस हम समझने वाले हैं। तो होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास जो एल्काइंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, ऐसे समझने के लिए हम बात कर रहे हैं। बेसिकली इन्हें दो प्रकार में डिवाइड किया जाता है। एक होता है टर्मिनल एल्काइन और दूसरा होता है नॉन टर्मिनल एल्काइन, ठीक है, नॉन टर्मिनल। ओके, अब ये टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल का मतलब क्या हुआ। टर्मिनल मतलब वह सिरा जहां पर खत्म हो जाए, यही तो होता है टर्मिनल, यह इसका टर्मिनल है। फिलहाल बात करेंगे, धीरे धीरे करते हुए समझते हैं। देखो क्या होता है, हमारे पास अगर ऐसा कोई कंपाउंड है, एक मिनट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच 3 बॉन्ड बना है और एक एक हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। या फिर कुछ ऐसा कंपाउंड हो CH3 सिंगल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH। या फिर ऐसा भी हमारे पास कंपाउंड हो सकता है CH3 C2H5 सिंगल बॉन्ड C। और यहाँ पर हम, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, एक मिनट, यहाँ पर तो 4 बॉन्ड से ज़्यादा बनने लग गया था ना, इसे ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब कार्बन हमारे पास बन गया और ये हमारे पास CH हो गया। या फिर ऐसे ही और भी हमारे पास कंपाउंड्स लिख सकते हैं। और अगर हम नॉन टर्मिनल की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से कंपाउंड्स आ सकते हैं, ठीक है, ये ऐसे और ये ऐसे हो गया। या फिर इसके बाद हमारे पास कुछ इस प्रकार से भी कंपाउंड्स आ सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, चीज़ों को समझिए ताकि हम चीज़ों पर बात करने के काबिल बन सकें, इसलिए मैं इन चीज़ों को लिखवा रहा हूँ, ठीक है। अब इन दोनों अगर हम साइड्स में कंपेयर करें तो क्या बात पता चल रही है। बात यह पता चल रही है कि हमारे पास टर्मिनल एल्काइंस में उन प्रकार के एल्काइंस को रखा जा रहा है जिसमें जो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, उसके बाद केवल और केवल एक कार्बन है और उससे केवल एक हाइड्रोजन ही लिंक हुआ है, यहाँ पर अगर देखा जाए, ठीक है। जबकि अगर इन सभी में बात किया जाए तो जो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है उसके बगल वाला जो कार्बन है उससे हमारे पास एक और कार्बन लिंक है, और इस जो बगल वाला कार्बन है इसके पास कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं लिंक है। यहाँ पर अगर देखा जाए, समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। तो टर्मिनल एल्काइन उन प्रकार के एल्काइंस को कहा जाता है जिनमें हमारे पास जो ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन होता है उसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। इस प्रकार के एल्काइन को ही हम क्या कहते हैं, टर्मिनल एल्काइन। क्योंकि अगर हम ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड ऑलरेडी जुड़े हुए हैं और एक हाइड्रोजन और मैंने लिंक कर दिया तो 4 बॉन्ड हो गया। यानी कि अब इसके बाद हमारे पास कोई भी और ग्रुप इस कार्बन से जुड़ नहीं सकता। जब तक हम हाइड्रोजन को रिमूव नहीं करेंगे तब तक हमारे पास कोई भी ग्रुप जुड़ नहीं सकता। तो इस सिचुएशन में इस प्रकार के एल्काइन को ही हम कहते हैं टर्मिनल एल्काइन।
ये बात हमेशा दिमाग में बैठा लो, क्योंकि टर्मिनल और नॉन टर्मिनल के बारे में आगे अगला जो लेक्चर आएगा उसमें भी हम बात करेंगे, क्योंकि इंटर कन्वर्जेंस होते हैं, मतलब हम एक दूसरे को बदलते भी हैं। और जो भी कॉन्सेप्ट और बचे हैं मैं उन्हें भी समझाऊंगा, लेकिन बस इतना भी इंट्रोड्यूस मैंने करा दिया। तो अब यहाँ से बढ़ते हैं कि हमारे पास एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइंस क्या है। तो यह बात हमेशा याद रखना कि हमारे पास जितने भी टर्मिनल एल्काइंस होते हैं वही केवल और केवल क्या करते हैं, एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइंस को शो करते हैं। मैंने क्या बोला कि जितने भी हमारे पास टर्मिनल एल्काइंस हैं वही केवल एसिडिक नेचर को शो कर सकते हैं, उनके अलावा कोई भी और एल्काइन हमारा एसिडिक नेचर नहीं शो कर सकता। समझते हैं इस बात को। ऐसा देखा गया है कि जब हम एक टर्मिनल एल्काइन को लेते हैं, ये हमारे पास एक टर्मिनल एल्काइन है, इसका जब हम बेस से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो बेस में हम क्या करते हैं, ऐसा कर देते हैं, चलो मैं BH लिख दिया, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे बेस ही मैं लिख दिया, ठीक है। तो ऐसा देखा गया है कि ये क्या करते हैं, अपने हाइड्रोजन को यानी कि H+ को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं और यह फॉर्म करते हैं एक कैटायन, या फिर कैटायन ना कहते हुए मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि ये एक साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पर H+ हमारे पास रिमूव हुआ है, तो यहाँ पर हमारे पास माइनस आकर हो जाएगा। फिलहाल इस पर हमें बात नहीं करना, बस इतना चीज़ों को समझो कि जब हमारे पास एल्काइंस का बेस के साथ रिएक्शन होता है तो उस सिचुएशन में यह जो हमारे पास एल्काइन होता है यह साल्ट का फॉर्मेशन करता है और बेस के पास हमारे पास हाइड्रोजन क्या करता है, रिमूव कर देता है। यह बात आपको समझना है। और यहाँ पर यह बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो हमारे पास यह हाइड्रोजन है, इसके रिमूव होने की वजह से इसके पास क्या आता है, एसिडिक कैरेक्टर आता है। बस इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि क्यों केवल टर्मिनल एल्काइन ही एसिडिक नेचर को शो करते हैं, तो यह बात हमेशा याद रखिएगा कि जो टर्मिनल एल्काइन होता है उसके पास एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है और वही हाइड्रोजन जो होता है वह रिमूव होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एल्काइन जो एल्काइंस होते हैं वो एसिडिक नेचर को शो करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने अपने क्लास 8 या फिर 9th में यह बात पढ़ा है कि जो हमारे पास एसिड्स होते हैं वो H+ को रिमूव करते हैं और जो हमारे पास बेस होते हैं वो OH- को रिमूव करते हैं, ठीक है। ये बात हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। बढ़ते हैं इससे थोड़ा और अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब एक हेडिंग दीजिएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस में हमारे पास सेकंड हेडिंग है। हमने पहले हेडिंग के अंतर्गत एडिशन रिएक्शन के बारे में समझा है। दूसरा हेडिंग हमारे पास आता है कि रिएक्शन, ठीक है, और रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर या एसिडिक नेचर भी लिखा जा सकता है, ठीक है, एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइन। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी हैं, तो चलिए इसके थोड़े और कॉन्सेप्ट को बढ़ाते हैं, कुछ रिएक्शंस पर बात करते हैं। प्यारे प्यारे से रिएक्शंस होंगे, जैसे कि सबसे पहला रिएक्शन अगर बात किया जाए तो साल्ट फॉर्मेशन, साल्ट फॉर्मेशन। ओके, साल्ट फॉर्मेशन। व्हाट इज साल्ट फॉर्मेशन? अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास एल्काइन जो होते हैं, यह भी बात ध्यान रखिएगा कि जो एल्काइंस होते हैं वो बहुत ही वीक एसिड होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही तेज रिएक्शन करेंगे या फिर बहुत ही एसिडिक नेचर को शो करेंगे। जैसे अगर हम एसिड को स्किन पे डाल देंगे तो स्किन हमारा जलना शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर हम एल्काइन को डालेंगे तो उतना तेजी से जलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही वीक एसिड होते हैं। यह बात हमेशा ध्यान रखिएगा। हमेशा यह बात याद रखिएगा कि ये जो होते हैं, ये अगर हम एसिडिक नेचर कह रहे हैं तो ये एसिडिक नेचर को शो करने के काबिल हैं, लेकिन बहुत ही कम शो करते हैं, ठीक है। तो अगर साल्ट फॉर्मेशन में बात किया जा रहा है तो व्हेन टर्मिनल एल्काइन, ठीक है, अब यहाँ पर यह वर्ड लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, टर्मिनल एल्काइन रिएक्ट्स विथ, ठीक है, और रिएक्ट्स विथ किसके साथ हम रिएक्शन करा दे रहे हैं, NaNH2 के साथ रिएक्शन करा दे रहे हैं, या फिर आप इसी का ही सोडियम के साथ रिएक्शन करा दीजिए, सोडियम मेटल, ठीक है, सोडियम मेटल।
के साथ रिएक्शन करा दीजिए। और इसमें हम इन प्रेजेंस, यहाँ पर हम चीज़ों का उपयोग भी करेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड, ठीक है, लिक्विड NH3 यानी कि अमोनिया के प्रेजेंस में यह रिएक्शन होता है। तब यह क्या करता है, फॉर्म साल्ट, ठीक है, क्या करता है, साल्ट का फॉर्मेशन करता है। कैसे होता है ये बात करते हैं। हमारे पास सपोज करते हैं यह एक एल्काइन है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक एल्काइन है जो कि टर्मिनल एल्काइन के कैटेगरी में आएगा। इसका हम रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, इसका हम रिएक्शन करा रहे हैं NaNH2 के साथ, ठीक है। तब क्या होता है, होता कुछ ऐसा है कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है यानी कि एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो जब रिमूव होगा तो हमारे पास NH3 बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात किया जाए तो हमारे पास जो सोडियम है वह इस कार्बन से आकर लिंक होता है, तो यहाँ पर बनता है R सिंगल बॉन्ड C और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पर C पर जो होगा वो माइनस होगा और यहाँ पर हमारे पास Na पर जो होगा वो प्लस होगा। लीजिए बन गया हमारे पास कंपाउंड। चीज़ें समझ में आई। ये हमारे पास क्या है, अगर ये हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास एक एल्काइन है, ठीक है, जिसे हम टर्मिनल एल्काइन कह रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है, ये सोडियम साल्ट है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर ऐसा ही और एक रिएक्शन पर बात करना चाहते हैं तो चलिए बात कर लेते हैं। जैसे सपोज कर लेते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, यह भी तो हमारे पास टर्मिनल एल्काइन के कैटेगरी में आएगा। याद रखिएगा जो एसिटाइलिन होता है वह हमेशा हमारे पास एक एसिडिक नेचर को शो करता है। तो जब इसका हम रिएक्शन सोडियम के साथ कराते हैं, किसके प्रेजेंस में, लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में, ठीक है, तब इस सिचुएशन में क्या होता है कि दोनों ही हाइड्रोजन हमारे पास हो जाते हैं रिमूव, यानी कि H2 बनते हुए बाहर निकल जाएंगे। और क्या बनता है, यहाँ पर हमारे पास होता है C पर माइनस चार्ज, Na पर प्लस चार्ज, ट्रिपल बॉन्ड C पर माइनस चार्ज, Na पर प्लस चार्ज, ऐसा भी कंपाउंड बनता है। आप अगर बुक में देखेंगे तो यहाँ पर जो हमने NH3 लिखा है, ये NH3 ना लिखते हुए कुछ ऐसे भी लिख दिया जाता है, हाफ H2। क्या हुआ, हाफ H2, यानी कि हमारे पास हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल हम निकालते हैं। लेकिन अगर रिएक्शन को बैलेंस करना है तो आप क्या करिएगा, 2 टाइम्स यहाँ पर कर दीजिए, 2 टाइम्स यहाँ पर कर दीजिए, तो ये H2 मॉलिक्यूल हमारे पास बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह भी हमारे पास साल्ट ही बना है, ये डबल साल्ट भी कहा जा सकता है, वैसे डबल साल्ट नहीं कहेंगे, ये हमारे पास साल्ट बना है, ठीक है, सोडियम साल्ट। आप लोग क्या करिए, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद तो चलिए अगले रिएक्शन पर हम बात करते हैं जो कि एसिडिक नेचर की वजह से होता है। तो यहाँ पर आप लोग दूसरा पॉइंट दीजिएगा कि फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एल्किनाइड, ठीक है, मेटल एल्किनाइड, चलो एल्किनाइड ही लिख लेते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। कैसे होता है रिएक्शन बात करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सब्र बनाए रखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, ठीक है। क्या होता है रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा। जब टर्मिनल एल्काइन, ठीक है, जब टर्मिनल एल्काइन रिएक्शन करते हैं, ठीक है, रिएक्शन करते हैं किसके साथ, ये रिएक्शन हमारे पास अलग अलग मेटल के साथ हो सकता है। जैसे कि अगर बात किया जाए तो हमारे पास आता है CuCl के साथ मैंने रिएक्शन करा दिया, और मैं ले लेता हूँ, चलो AgNO3 को मैंने ले लिया, ठीक है, एंड एक और मैं ले लेता हूँ, चलिए AuCl को मैंने ले लिया, ठीक है। किसके प्रेजेंस में यह रिएक्शन होता है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ NH4OH, ठीक है। तब यह क्या करता है, यह एल्केनाइड्स का फॉर्मेशन करता है। ओके, चलिए बात करते हैं, रिएक्शन को समझते हैं। अगर हम ले रहे हैं कि एक टर्मिनल एल्काइन, तो ये हमारे पास एक टर्मिनल एल्काइन हो गया, इसका हमने रिएक्शन करा दिया किसके साथ, CuCl के साथ मैंने रिएक्शन करा दिया। किसके प्रेजेंस में यह रिएक्शन कराया, तो यह हमारे पास हो गया NH4OH के प्रेजेंस में यह रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो होता क्या है,
होता ये है कि यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा। क्यों रिमूव होगा? क्योंकि हम यह बात जानते हैं कि यह एसिडिक नेचर को शो करेगा। तो इस सिचुएशन में जब हाइड्रोजन रिमूव होता है तो वह क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है और बनाता है R, और बनाता है क्या? बनाता है R सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा Cu आकर लिंक हो जाएगा, प्लस हमारे पास बनता है HCl रिमूव हुआ। ठीक है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है लिखने की। अब अगर हम बात करते हैं तो जो हमारे पास कॉपर होता है वो ब्राउन रंग का होता है, तो इसलिए यह जो PPT हमारे पास मिलता है या प्रेसिपिटेट मिलता है वो होता है ब्राउन PPT। ठीक है, यानी कि प्रेसिपिटेट। अब अगर अगले रिएक्शन पर बात किया जाए तो अगला रिएक्शन हम कुछ ऐसा ले लेते हैं, R सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH, प्लस यहाँ पर हम ले लेते हैं AgNO3 को। ठीक है, तो जब AgNO3 को मैंने लिया तो इसमें भी हम अपने NH4 के प्रेजेंस में ही यह रिएक्शन होगा। ठीक है, तो जब यह NH4 के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है तो HNO3 बाहर निकलेगा और जुड़ेगा क्या? हमारे पास Ag आकर लिंक होगा। तो जब Ag लिंक होता है तो R सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड Ag। ठीक है, तो इस सिचुएशन में अगर बात किया जाए तो इसका प्रेसिपिटेट कैसा होगा? तो इसका प्रेसिपिटेट चूंकि Ag है तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास सिल्वर PPT आता है। ठीक है, Ag मतलब क्या? सिल्वर, और सिल्वर मतलब आप लोग जानते ही हैं। तो अब अगले रिएक्शन पर अगर बात किया जाए तो हमारे पास एक और रिएक्शन बन जाएगा। ठीक है, ये हमने ले लिया अपने एक एल्काइन को, इसका मैंने रिएक्शन करा दिया AuCl। अब Au के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, तो Au मतलब हमारे पास हो गया सोना। तो सोना मतलब ये नहीं है कि आपको सो जाना है, बल्कि रिएक्शन में हम करा रहे हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा? यहाँ पर हमारे पास मिलेगा R सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड Au मिल जाएगा, एंड प्लस हमारे पास HCl बाहर हो जाएगा। अब ये हमारे पास Au गोल्ड है तो इसलिए इसका जो हमारे पास प्रेसिपिटेट मिलता है वो हमारे पास मिलता है गोल्डन PPT। ठीक है, इस प्रकार हमारे पास रिएक्शन हो गया। ऐसे ही वाटर मॉलिक्यूल से भी रिएक्शन होता है, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल का फिलहाल हम कॉन्सेप्ट हटा रहे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। तो चलिए अब अगले रिएक्शन पर हम बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास आता है तीसरे नंबर का रिएक्शन, जो कि है कि अगर हम करा रहे हैं रिएक्शन, ठीक है, किसके साथ कराने वाले हैं ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन विथ अपना सबसे ज़्यादा फेमस रिएक्शन जिसे कहते हैं ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएजेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। और ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट जब भी आपके सिलेबस में मिलता है तो समझ लीजिएगा कि ये इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके द्वारा हम हाइड्रोकार्बन्स का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे होता है बात करते हैं। अगर डायरेक्ट रिएक्शन पर ना बात करते हुए चीज़ों को लिख लेता हूँ मैं। व्हेन टर्मिनल एल्काइन, ठीक है, जब हमारे पास टर्मिनल एल्काइन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, टर्मिनल एल्काइन और रिएक्ट्स विथ किसके साथ मैंने यह रिएक्शन कराया? ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट के साथ मैंने यह रिएक्शन करा लिया। ठीक है, तो जैसे ही ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट के साथ यह रिएक्शन शुरू होता है तो यह क्या करता है? इट फॉर्म्स, तब यह फॉर्म करता है, इट फॉर्म्स, या किस चीज़ का फॉर्मेशन करता है? या हाइड्रोकार्बन्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स का कैसे फॉर्मेशन हुआ आइए बात करते हैं। ये हमारे पास एक टर्मिनल एल्काइन है, ठीक है, और इसका जब मैंने रिएक्शन कराया किसके साथ? इसका मैंने रिएक्शन करा दिया ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट के साथ। तो मैं चलो ले लेता हूँ CH3Mg और Br को ले लेता हूँ। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि हमें यहाँ पर R लिखना है, RMgI होता है, RMgX होता है। तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर एल्किल ग्रुप जुड़ता है, यहाँ पर हमारे पास कोई भी एक हैलोजन एटम्स आकर जुड़ते हैं। तो जब यह रिएक्शन करता है तो हमारे पास क्या बनता है? प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार से बनता है। हाइड्रोकार्बन्स बनाना है तो यानी कि यहाँ से CH3 और यहाँ से हम जानते हैं कि एसिडिक नेचर की वजह से यह हाइड्रोजन रिमूव करेगा, तो बनेगा यह क्या?
CH4 बन जाता है, ठीक है। और क्या बनेगा, यहाँ से हमारे पास हाइड्रोजन रिमूव हुआ है तो ये पूरा ग्रुप आकर यहाँ पर जुड़ेगा, तो यहाँ पर बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड C एंड ट्रिपल बॉन्ड C एंड यहाँ पर हमारे पास MgBr आकर लिंक हो जाता है, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से भी कहा जा सकता है कि यह भी एक ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट बन गया है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट बनाना है वो क्या है, एक हाइड्रोकार्बन बना हुआ है, ठीक है। तो अगर हम CH3 की जहां पर C2H5 को लेते तो मेथेन के बजाय एथेन बनता। अगर ऐसा ही हम यहाँ पर प्रोपिल ग्रुप को लाते तो यहाँ पर प्रोपेन बनता, ब्यूटिल ग्रुप को लाते तो ब्यूटेन बनता। आप लोग समझ गए, ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ पर बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। एक काम करिए, आप लोग इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब यहाँ पर एसिडिक नेचर से रिलेटेड जितने भी रिएक्शंस थे मैंने डिस्कस कर दिया, और इससे ज़्यादा रिएक्शन आपके एग्जाम में ना तो पूछे जाते हैं ना तो आपके सिलेबस के अंतर्गत आता ही है, ठीक है। तो आप लोग इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में एडिशन रिएक्शन के अंतर्गत तो दो रिएक्शन बच गए हैं, जैसे कि एक HCN से मैं रिएक्शन कराने वाला हूं, हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन कराने वाला हूं, और एक और रिएक्शन बचेगा जिसमें हम एल्कोहल से रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। तो उन्हें भी इसी लेक्चर में हम डिस्कस कर लेते हैं, ताकि अगला जो हमारे पास लेक्चर आएगा उसमें हम क्या करेंगे, केवल और केवल अपने इंटर कन्वर्जन पर बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या करें, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग नाम तो लिख लेंगे, कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले रिएक्शन की तरफ, और इसे आप लोग स्टार करके लिख दीजिएगा। ये बेसिकली एडिशन रिएक्शन के अंतर्गत न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, जब अगर हम रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन विथ HCN, ठीक है, यानी कि अगर हम हाइड्रोजन साइनाइड के साथ एल्काइंस का रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, ठीक है। स्टेटमेंट लिख दूं, आप लोग लिख लेंगे। अब इतना तो आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि अगले जो हमारे पास यूनिट्स आएंगे उनमें हम स्टेटमेंट बहुत कम लिखेंगे, हम रिएक्शन लिखेंगे। स्टेटमेंट आपको एग्जाम में खुद से बना लेना होगा, ठीक है। जैसे हम बनाते हैं यहाँ पर, जो मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ ये खुद से बना देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो चलो मैं रिएक्शन को लिख देता हूँ, क्या होता है, चलो मैं लिख ही देता हूँ, थोड़ा बहुत टाइम तो होगा ही। व्हेन एल्काइंस, ठीक है, और ये जो हमारे पास एल्काइन है बेसिकली यहाँ पर हम एसिटिलीन का उपयोग कर लेते हैं, ठीक है, एसिटिलीन। व्हेन एसिटिलीन रिएक्ट्स विथ, ठीक है, रिएक्ट्स विथ किसके साथ मैं रिएक्शन कराने वाला हूँ, HCN के साथ रिएक्शन कराने वाला हूँ, इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, ये नॉर्मली रिएक्शन नहीं करता, इन द प्रेजेंस ऑफ NaCN के प्रेजेंस में यह क्या करता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, एंड फॉर्म, और यह क्या करता है, फॉर्म करता है किस चीज को, वाइनिल, ठीक है, वाइनिल साइनाइड का फॉर्मेशन करता है, ओके। तो वाइनिल साइनाइड का कैसे फॉर्मेशन होता है ये बात करते हैं। एसिटाइलिन को हम लेते हैं तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, इसका हमने रिएक्शन किसके साथ कराया, HCN के साथ रिएक्शन कराया। किसके प्रेजेंस में यह रिएक्शन हो रहा है, हमारे पास NaCN के प्रेजेंस में यह रिएक्शन होता है। तो जब यह रिएक्शन ऐसा होता है तो कैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, तो याद रखिएगा कि यह एक एडिशन रिएक्शन है, तो यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन एक कार्बन से जुड़ जाएगा, एक नेगेटिव आयन हमारे पास एक दूसरे कार्बन से जुड़ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CHCN बन जाएगा, ठीक है। और इसी को ही हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे वाइनल साइनाइड, और ये हमारे पास है एसिटिलीन, और ये हमारे पास है हाइड्रोजन साइनाइड। तो आप लोग नाम लिख लीजिएगा, मैं बढ़ता हूँ अगले रिएक्शन की तरफ, ठीक है। नाम जरूर लिख लीजिएगा, अगर नाम छोड़ देंगे तो एग्जाम में नंबर कट जाते हैं, इसलिए नाम लिखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की तरफ। अगर हमारे पास एक लास्ट रिएक्शन है, रिएक्शन विथ एल्कोहल, ठीक है, क्या है, रिएक्शन विथ एल्कोहल। अगर हम एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं तब क्या होता है, डायरेक्ट रिएक्शन पर बात कर लेते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट आप लोग लिख लीजिएगा। होता क्या है रिएक्शन में कि अगर हमारे पास सपोज करते हैं ये हमारे पास क्या है, एसिटिलीन, और इसका मैंने रिएक्शन करा दिया मेथिल एल्कोहल से, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन होता है
इसमें क्या होता है, इसमें हम मेथॉक्साइड आयन का उपयोग करते हैं, ठीक है। और यह जो मेथॉक्साइड आयन है इसमें बेसिकली हम पोटेशियम मेथॉक्साइड का उपयोग कर लेते हैं। और यह जो टेम्परेचर होता है इसमें हम करीब 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस रिएक्शन को कराते हैं। और ध्यान रखिएगा जो हमारे पास पोटेशियम मेथॉक्साइड होता है यह बहुत ही कम मात्रा में उपयोग किया जाता है। और जब 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह टेम्परेचर पहुंच जाता है तब क्या फॉर्म होता है इसे समझना है। होता यह है कि हमारे पास OH ग्रुप जो होता है वह भी जुड़ेगा, CH3 ग्रुप है वह भी जुड़ेगा। तो कैसे बनता है प्रोडक्ट, इस पर बात करना है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे बनता है, CH2 डबल बॉन्ड, यानी कि हमारे पास जो यह CH3OH है यह दो पोर्शन में टूटेगा। कैसे, CH3O- और H+ में टूटेगा। क्योंकि अगर OH- में टूटा तब तो वह इसके हाइड्रोजन को पकड़कर वाटर मॉलिक्यूल बनाना चाहेगा, लेकिन यह टूटता नहीं है बल्कि यह एक एडिशन रिएक्शन देता है और इस प्रकार से हमारे पास कंपाउंड बनता है जिसे हम कहेंगे मेथिल वाइनिल एसीटोन कह सकते हैं, ठीक है। मेथिल वाइनिल एसीटोन हमारे पास बन गया, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, ये एसिटिलीन है, ये मिथिल अल्कोहल। आप लोग क्या करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमने अपने पूरे रिएक्शन को डिस्कस कर लिया, ठीक है। एक मिनट यहाँ पर नाम, हाँ चलो ठीक है, मेथिल वाइनिल ईथर लिखा गया है, ठीक है बुक में। तो आप लोग इसे थोड़ा सही कर लीजिएगा, मेथिल वाइनिल ईथर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ईथर ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा रिएक्शन हो गया, यानी कि हमारे पास एल्काइंस में जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उन्हें हमने पूरे तरीके से कंप्लीट कर लिया। और अब हम एक लेक्चर और प्रोवाइड करेंगे जो कि आपको मंडे को मिलेगा। तो इस प्रकार हमारे पास यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगा। और यूनिट 3 जैसे ही कंप्लीट होगा हम ट्यूसडे से आप सभी को अपने यूनिट 4 की शुरुआत कर देंगे। तो मानकर चलिए यूनिट 4 जो हम स्टार्ट करेंगे उसमें हो सकता है 10 लेक्चर में वह लेक्चर कंप्लीट हो जाए, वह यूनिट। तो इसी के साथ इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को लेक्चर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी को लेक्चर समझ में आया है या नहीं। अगले लेक्चर्स को नोटिफिकेशन पाने होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।